हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। जो जी मेंस की हम सीरीज कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका इजी वाला है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एंड इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को पढ़ना है, जो रिवीजन करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करें। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम इसमें थोड़े से क्वेश्चन आए हुए हैं, वही हमें करने हैं। एंड उससे पहले लेकिन आप लोग को एक काम करना है। यस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग पहले आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, लाइक का बटन दबा के, एंड अगर अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज कर देना। ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली अब जो वीडियोस होंगी वो आपकी जो टफर चैप्टर्स हैं, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, उनकी हम निकालेंगे। राइट, सो दैट नेक्स्ट वाला जो आपका सेशन होगा जी मेंस का, तब तक हम सारे इंपॉर्टेंट वाले आपके जो चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक एंड ऑल, ये सब है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब हम निकाल देंगे वीडियो, सो दैट बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए आपको ऑब्वियसली ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट भी हम साथ के साथ रिवाइज कराएंगे, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, एक्स्ट्रा आप ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करा सकते हैं, या मैं कराऊंगी, जो आपका एग्जाम में आने वाला है इस बार। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, भूलना मत। ठीक है, सो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा आपको एटलीस्ट हम गाइड तो कर सकते हैं जितना हो सकता है ना, के लिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो विच कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्स। पहला है आपका सल्फानिलिक एसिड, NH2SO3H में तो नहीं है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में एक OH और 3 NO2, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, इसमें भी नहीं है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, आई होप ये आपको पता होगा। तो इसमें है आपका एसिडिक ग्रुप। एस्कॉर्बिक एसिड बेटा विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं होता। मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हों, बट अगर आपको एक आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि हाँ भाई आंसर, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि बच्चे ने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हों। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका OH है, यहाँ पे भी OH है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जाके है आपका A, ऐसे ये OH, ये OH। ये स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि एग्जाम में याद रहे, है ना। चौथा ये एस्कॉर्बिक एसिड का है, बट आपको इतना तो पता है ना कि आपने जो एस्प्रिन कर रखा है, या जिसको आप एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हो, वो आपका उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें COH ग्रुप है। तो उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते थे, क्योंकि आपने बाकी सब कर रखा है, सल्फानिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following chemicals is responsible for the production of HCl in the stomach leading to irritation and pain? HCl का जो सिक्रीशन है स्टमक में, वो हिस्टामिन की वजह से होता है। इनमें से आपको हिस्टामिन का स्ट्रक्चर ढूंढना था, जो कि है ये बी पार्ट आंसर। ये मैं इसे डायरेक्टली कह रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को मतलब मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी, वो कर लेना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये सारी जो वीडियो है लास्ट तक वो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जितना कंटेंट इस वीडियो में मिलेगा वो सब आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड एनसीईआरटी के चैप्टर्स के जितने आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से 4 स्ट्रक्चर आ गए ना, बार-बार मैं कह रही हूँ स्ट्रक्चर कर लेना। ABCD 4 आपके ये कुछ कंपाउंड्स हैं। इसका नाम मैं आपको बता दूँ, जो आपका ये वाला है दैट इज़ जस्ट अ मिनट, शुरुआत से कर लेते हैं हम। देखो A, B, C और D। ठीक है, इसमें आपका जो A है दैट इज़ मॉर्फिन। ठीक है, A है आपका मॉर्फिन, जो कि आपका पता क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक मतलब जो स्लीप इंड्यूसिंग होता है, एनाल्जेसिक मतलब जो पेन किलर। मैंने तभी कहा था, रिवाइज करवा दूंगी मैं। एनाल्जेसिक्स बेटा वो होते हैं जो पेन रिलीविंग होते हैं, पेन किलर्स की तरह होते हैं। नार्कोटिक का मतलब कि आपके पेन किलर्स तो हैं, बट साथ में उससे नींद आपको बहुत आएगी। स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं, जो एक तरह से इस तरह के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, बी है फिर आपका वेलियम, ये है आपका ट्रैंक्युलाइजर। एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह इसी कैटेगरी में आते हैं। बारबिट्यूरेट्स आप कहते हैं ना, बारबिट्यूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हीं को बारबिट्यूरेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रैंक्युलाइजर्स का काम क्या है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों को कम करना, डिप्रेशन वगैरह जो इस तरह का अगर होगा ना, उस तरह से रिलीफ प्रोवाइड कराना। तो ट्रैंक्युलाइजर्स आपका मतलब एंटी डिप्रेसेंट उसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो वेलियम होगा आपका बी वाला, मतलब स्ट्रक्चर। जितना हो सके कोशिश करना स्ट्रक्चर याद रखो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो इस वजह से अगर कोई सोचे कि इस चैप्टर में स्ट्रक्चर को स्किप कर दें तो वो गड़बड़ी होगी, है ना। इसको जरूर कर लेना। ठीक है, फिर है आपका तीसरे वाला, तीसरा है आपका सीरोटोनिन। सीरोटोनिन
ये भी आपका ट्रैंक्युलाइजर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका आंसर आता है, मतलब ऑप्शन आपकी आती है डी। डी है आपका बेटा कोडीन। कोडीन इट इज ऑल्सो नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो ए और डी आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, बी और सी आपका ट्रैंक्युलाइजर है, तो ऑप्शन आपकी डी वाली सेट बैठ रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको बता दिया नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ट्रैंक्युलाइजर क्या होते हैं, एग्जांपल्स आपको ध्यान हो गए अब आपको, है ना। मॉर्फिन, कोडीन क्या है, और न्यूरोलॉजिकली बेसिकली न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं ये दोनों उसी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक आपका अच्छा नॉन नार्कोटिक ड्रग्स भी, आपका नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी आता है। जैसे आप कई बार पैरासीटामोल या एस्प्रिन वगैरह खाते हो ना, वो पेन किलर्स हैं, बट उनसे आपको नींद नहीं आती है, स्लीप इंड्यूसिंग नहीं होते हैं वो उस तरह से, ठीक है। थोड़ी मोड़ी नींद आना इज समथिंग डिफरेंट, बट एक्चुअल में जो स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं वो ऐसा है कि बंदे को दवाई दी, सो ही रहा है दैट इज स्लीप इंड्यूसिंग बेसिकली, ठीक है। तो वो आपका नार्कोटिक एनालिसिस की कैटेगरी आती है। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना एक ड्रग का, और ये अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, अगेन ये उसमें बिल्कुल डिट्टो वैसा ही दे रखा है। ट्रैंक्युलाइजर इज द आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पेनिसिलिन इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, एंड जनरल स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, ये स्ट्रक्चर तो सही है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट ये आपका बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं है, ये सिडल है। देखो बेटा, बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक ये दो चीज है। सिडल का मतलब होता है किलिंग, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देगा। और जो स्टेटिक है, स्टेटिक का मतलब उसको इनहिबिट कर देगा, उसका काम नहीं, जो है वो काम रोक देगा, ठीक है। इनहिबिट, उसका ग्रोथ रोक देगा, इस तरह से इनहिबिशन होगा। किलिंग का मतलब उसको खत्म ही कर दिया। तो ये आपका जो पेनिसिलिन है ना, वो सिडल में आता है, स्टेटिक में नहीं आता है। इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट गलत, जस्ट मिनट, पहला स्टेटमेंट गलत एंड दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट। तो ढूंढ लो जरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा, कहाँ है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू, बी ऑप्शन, क्वेश्चन 5 का, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ का है आपका कंपाउंड ए दे रखा है और पूछा हुआ है इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ समथिंग इन डीएनए स्ट्रैंड। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये है आपका, मैं बता दूं, ओ सॉरी, ये तो थाइमिन, ठीक है। डीएनए में बोला है ना, तो मेक श्योर आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स ध्यान हो। इट इज थाइमिन, पहली बात तो, ठीक है, थाइमिन है। और डीएनए में थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस की तरह वो काम करता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए था। बच्चे कई बार थाइमिन, अगर यहाँ थाइमिन कई बार ऑप्शन दिया होता है इन चारों में ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए थाइमिन ऑप्शन दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई थाइमिन नहीं, उसने पूछा है कंपाउंड इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ समथिंग, वो समथिंग बताना है आपको। और इसमें भी ये जो आपके ये क्वेश्चन आपका वैसे देखा जाए बायोमॉलिक्यूल्स का आ गया, ठीक है, बट ये इसमें कवर अप हो गया। बट एनीवेज, तो आप ये बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी ये स्ट्रक्चर्स जितने हैं वो सारे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट आ गई है, फ्यूरासिन, ये सारी कुछ दवाइयां से दी हुई हैं, ड्रग्स दिए हुए हैं और उनकी टाइप्स बताई हुई है, तो उनको आपको मैच करना है जी, ठीक है। मैच करने के लिए मैं आपको उसका पहले आंसर बता देती हूँ। आंसर है डी। अब जाहिर सी बात है, ये कुछ तो आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ नहीं। फ्यूरासिन बेटा आपकी होती है एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो ए आपका थर्ड वाले के साथ कर जाएगा। हो सकता है नहीं पढ़ा हो। वेलियम मैंने अभी अभी बताया है, डी का सेकंड इसमें है। डी का सेकंड आपका यहाँ था और यहाँ था, ठीक है। अब ये किसी को अगर पता होता फ्यूरासिन, ये सारे सिर्फ एनसीईआरटी वाले ही हैं, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। तो डी का सेकंड हो गया। सी का फोर्थ, ये आपका सिंथेटिक एंटीहिस्टामिन है, ये भी आपका दे रखा है एनसीईआरटी में। और ये जो अर्स फिनामिन है ना, ये आपका सेलवर्सन है, ठीक है, सेलवर्सन। एंड ये आपका एक एंटीबायोटिक होता है, ये रहा। तो बी का फर्स्ट, ठीक है। ये सब आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग। ओके, ड्राई क्लीनिंग में मैं आपको बता दूं ये तीनों यूज होते हैं। ये आपका ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है, लॉन्ड्री में ब्लीचिंग एजेंट है। तो नॉट यूज्ड पूछा था, तो आंसर यहाँ आपका यही आ जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, थायमिन एंड पिरिडॉक्सिन, विटामिन आ गए, अभी बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन हो गया। थायमिन विटामिन B1 होता है, ये मैं सारे ही लिखवा देती हूँ, रुको, ठीक है। ओके, विटामिन B1, थायमिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका विटामिन कौन कौन सा था, हाँ B2 है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और उसके बाद आपका हाँ B3 आता है। B3 में आपका
नायासिन, निकोटिनिक एसिड, दोनों ही नाम है इसका, ठीक है। तो मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं बायो पढ़ रही हूँ। विटामिन, देन B5 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, B5, हाँ B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 5, 6 जो आपका यहाँ इस क्वेश्चन में है। विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन, ठीक है। फिर है आपका विटामिन B7, B7 इज बायोटिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका B9 भी आता है। B9 का नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है ना, छोटी छोटी सी होती हैं। फिर है आपका B12 जो कि कोबैलेमिन फैमिली है, उसमें कई तरह के कोबैलेमिन आते हैं, साइनोकोबैलेमिन इस तरह से कई हैं, तो बट कोबैलेमिन इनको इन जनरल इसको नाम दिया जाता है। ये तो हो गए आपके सारे विटामिन बी वाले। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। अब क्या रह गया? ए, डी, ई, के। ए का नाम है रेटिनॉल, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से याद रखना, कैल्सीफेरॉल। ई का नाम होता है आपका टोकोफेरॉल, पीएच भी लिखा होता है कई बार, ओके। और उसके बाद फाइलोक्विनोन, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत यूज होता है एंड ये क्वेश्चन पूछा भी कई बार जाता है। तो इसके हिसाब से जनाब आंसर देख लो क्या आ जाएगा। डी ऑप्शन आएगा, विटामिन B1 थायमिन एंड B6 पिरिडॉक्सिन। ओके, ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ इज इन यूज ऑफ। अच्छा, इसमें ना ग्रीन केमिस्ट्री से क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्लोरीन मतलब आपका, हम इसमें पूछा ग्रीन केमिस्ट्री इन चारों में से किसको कनेक्ट कर पा रही है। तो आंसर इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए। एक्चुअली जो आपका ये कंपाउंड था ना, ये वाला जो आपने पहले थोड़ी देर पहले अभी किया था ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है, कि आपका ये क्या है? टेट्राक्लोरो वाला इथाइलिन। ये आपका पहले इस्तेमाल होता था जो कि हार्मफुल था फॉर वाटर, ये पानी को कंटेमिनेट कर देता था। इसकी जगह पे लिक्विफाइड CO2 यूज करने लगे ग्रीन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा 10th के लिए। बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। टेट्राक्लोरोथीन फॉर लॉन्ड्री वो तो वैसे हार्मफुल है, ग्रीन केमिस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एलोन फॉर वॉशिंग क्लोथ, ये भी ग्रीन केमिस्ट्री को नहीं सपोर्ट करेगा। क्लोरीन ब्लीचिंग ऑफ पेपर के लिए नो, है ना। ग्रीन केमिस्ट्री को चौथा ऑप्शन यहाँ सपोर्ट। नेक्स्ट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब आपने हो सकता है अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने? एंटी ट्रैंक्विलाइजर पढ़ा था, लेकिन इसमें एग्जाम्पल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पता, है ना। तो एक बार ही कर लो इसको, एक बार इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे है आपका बी ऑप्शन, ए का थर्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग आपका ये है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी वाला है और इनके स्ट्रक्चर्स जरूर करने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, स्ट्रक्चर्स मस्ट, तो लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिना स्ट्रक्चर के बात नहीं बनेगी इस चैप्टर में, ठीक है। बी का फोर्थ एंटीबायोटिक, ये आपने अभी अभी किया था, है ना, एल्बर्टसन, अभी मैंने बताया था। फिर सी का फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर है आपका एलिटेम, तो यहाँ पे ऑप्शन आपकी बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, एंटासिड एंड एंटी फर्टिलिटी, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। तो वेलियम ट्रैंक्विलाइजर आपने कर रखा है, डी का थर्ड ढूंढो जरा कहीं है, यहाँ पे ये आपका कट हो गया। फिर सी का एंटासिड, बेटा इनमें से आपका ना सिमिटिडिन है, तो ए का सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हो कहाँ आ रहा है, पहले वाले में। 12th का आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। एंटासिड आपका, इसको मैं मैच कर दूं जरा, ये रहा ए का सेकंड, फिर बी का फोर्थ, ये भी आपने भी किया था, यहाँ से भी पहचान सकते थे, एंटी फर्टिलिटी नॉर्वेस्ट्रॉल, ठीक है। 12th का हो गया आपका ए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th वाला, फिर से आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें आपकी ऑप्शन जो सेट बैठेगी, देखो आपने जो कर रखा है सोडियम बेंजोएट सुन रखा होगा, ठीक है, और सुक्रालोज भी सुन रखा होगा। सुक्रालोज इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर आपका सुक्रालोज, ए का आपको चेक करना है सेकंड कहाँ है, ए का सेकंड इसी में है, डी में ही है जी। तो करेक्ट आंसर आपका 13th का डी हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है। ये आपको पता है सिंथेटिक डिटर्जेंट एजेंट, स्टीयरिक एसिड से आपने बना रखा है ना वो, ठीक है।
फिर उसके बाद सी का फोर्थ, ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, अगर आपने कभी डिब्बों में पीछे देखा होगा सोडियम बेंजोएट डलता है, फूड प्रिजर्वेटिव। बायथेनॉल एंटीसेप्टिक है, कहीं आपको चोट लग जाए तो वहां लगाने में मदद मिलती है इससे, ठीक है, एंटीसेप्टिक है ये। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर, इसमें देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर जैसा बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये आपकी मेन एक्टिव साइट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आके आपका एंजाइम और वो सबस्ट्रेट वगैरह अटैच होके पूरा बनाएंगे। एंजाइम का आपका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा होगा सबस्ट्रेट का, ताकि इसमें फिट हो जाए। ये एक जो एक्स्ट्रा वाली साइट है, यहाँ पे कुछ और अटैच होगा। ये जो एक्स्ट्रा साइट होती है इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो आपका कोई भी कंपाउंड यहाँ जुड़ता है ना, वो क्या करता है कि जो मेन साइट है, एक्टिव साइट जो एंजाइम की होती है, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है ना, सो दैट कोई दूसरा आके जुड़ ना पाए। तो आपको इससे रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स पिक करनी है कि कौन सा आपकी गलत वाली स्टेटमेंट है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या करता है, चेंजेस द एंजाइम्स एक्टिव साइट, हाँ जी करता है, अभी अभी हमने पढ़ा। एलोस्टेरिक इनहिबिटर कंपीट करता है एंजाइम एक्टिव साइट से, नहीं कंपीट तो नहीं करता, ये नहीं करता ना, ये मैंने बताया ना, कंपीट कहाँ करेगा, इसकी वाली जो भी साइट है इस पे कुछ और जुड़ रहा है, इस पे कुछ और जुड़ रहा है, तो कंपीट नहीं कर रहा है। कंपीट वाला आपका है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो अगला है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड, यस ये सही सेंटेंस है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट, ये जो यहाँ पे जुड़ता है ना, हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये भी सही है सेंटेंस, यही वाला आपका सेंटेंस गलत था और उसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, तो दिस इज योर आंसर, बी पार्ट। Which among the following pairs of vitamins is stored in our body relatively for longer duration? ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, पहले तो आपको दो टाइप के विटामिन होते हैं ना, मैं वो बताऊं जरा। फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ध्यान दो कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के, ठीक है। और जो दूसरे आपने कर रखे हैं बी एंड सी, वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल जो ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम तक रहेंगे। अब यहाँ पे ए डी ई के में से ढूंढ लो कहाँ है। थायमिन B1 ये कैंसिल हो गया, सी वाला कैंसिल हो गया, ए डी ये वाला हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, 15 का डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक होता है, दूसरा हिस्टामिन HCl को सिक्रीज करेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, एंटासिड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहीं नहीं बताया होगा एंटी हिस्टामिन एंटासिड की तरह काम करता है, बट ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी था बट सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब नाम बताया था, फाइलोक्विनोन, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ Na+2 इज कैरीड आउट बाय डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, DMG जिसे कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। हाँ जी, रेड कलर का वो जो उसका उनके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ना, रूबी रेड, डार्क रेड से कलर के, स्टेटमेंट ये वाली आपकी करेक्ट है। डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, हाँ जी बाइडेंटेट लिगेंड भी है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, ये एनायनिक लिगेंड होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में, ठीक है। इसमें जो मुझे आपको एक चीज बतानी है वो ये बतानी है कि स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, एन के साथ जुड़ा होगा, यहाँ OH, यहाँ OH, ये डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम ये है, ठीक है, दिस इज DMG। तो ये आपका 2 नेगेटिव, ये H हट जाता है, 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज एनायनिक लिगेंड, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपका वेलियम ट्रैंक्विलाइजर, ए का फोर्थ इसमें और इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मॉर्फिन, मॉर्फिन आपका हो सकता है आपको समझ ही ना आए, ठीक है ना। मॉर्फिन क्या है, थोड़ी देर पहले हमने कहा था एनाल्जेसिक है, नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक आपका एनाल्जेसिक, तो बी का थर्ड इन दोनों में से, दोनों में ही है। अच्छा, फिर आपका सी तो मैच कर दो। अब ये शायद आपने पढ़ रखा होगा, B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, डी का सेकंड, ठीक है। सो डी का सेकंड इसमें है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नॉर एथेंड्रोन हमने थोड़ी देर पहले किया था, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, सी का फर्स्ट, डी ऑप्शन 19 का करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल सॉल्ट विच कैन बी यूज फॉर एफिशिएंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो ब्लड जो है ना आपका, थोड़ा सा उसका बेसिक नेचर होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक तो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है, कोलॉइड्स पढ़ रखे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है ये, तो यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल चाहिए होगा, है ना, इसके लिए। तो जो मोस्ट पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो इसके लिए बेस्ट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो किसका, कैटायन का। इन सब में से किस में है, FeCl3 में, दैट्स व्हाई FeCl3 इज द आंसर।
किसी को नहीं याद रहे तो सीधे याद ही कर लो, बट मैंने रीजन भी बता दिया। 20th का सी आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये पता है यहाँ पे ये क्या था, ये जो रूल था ये था हार्डी शुल्ज रूल। हार्डी शुल्ज रूल के अकॉर्डिंग यही था कि आपका मोस्ट पॉसिबली पॉजिटिव चार्ज वाला जो होगा, मतलब एफिशिएंट उसके लिए अगर आपका, तो मोस्ट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग आपका रूल का नाम बताया मैंने आपको, एंड ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है जब हमने सरफेस केमिस्ट्री किया था, तो आई होप आपको वहाँ पढ़ा हुआ ध्यान हो। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ नॉन एड्रेनालिन, उसे नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन, ये आपका हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है। तो ये आपका किस तरह का ड्रग है उसने ये पूछा हुआ है। ये आपका एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन या जब किसी को इस तरह की कुछ दिक्कत वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे दिया जाता है। तो 21st का आंसर आपका बी पार्ट आ जाएगा, डिप्रेशन वगैरह हो जाएगा अगर इसकी कमी हो जाएगी तो। अच्छा, एक स्ट्रक्चर सा दे रखा है बड़ा सा, ये ब्रोमफेनिरामीन, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। ये क्या है वो आपको पता लगाना है। ये है आपका एंटीहिस्टामिन, ठीक है, एंटीहिस्टामिन है, इसका नाम है डाइमेटैप। इस ब्रांड से ये पाया जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम था, ठीक है। तो 22nd का डी आंसर। 23rd, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्फेंडीन सेल्डेन। सेल्डेन आपका बेटा ये जो आप हिस्टामिन जब पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे, ये हिस्टामिन रिसेप्टर को, इसके एक्शन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपने पढ़ रखा होगा, एंटी हिस्टामिन में आता है, मतलब उसके एक्शन को कम कर देगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 23rd का, ठीक है। 24th मैच करना है। रेनिटिडिन सबने पढ़ रखी होगी, एसिडिटी में हम लेते हैं एंटासिड। फर्स्ट का डी कहाँ है, इसमें और इसमें, ठीक है। ए कैंसिल कर दो, सी कैंसिल कर दो, ओके। और क्लोरमफेनिकॉल अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना, एंटीबायोटिक। सो थर्ड का बी, इनमें से कहाँ है थर्ड का बी, बी इज द करेक्ट आंसर। 24th का बी आ गया, ठीक है। बाकी भी जरा देख लो, फर्स्ट का डी हमने कर लिया, क्लोरमफेनिकॉल को हम थर्ड को बी से मिला देते हैं, सेकंड को ए से। ये ध्यान रखना, नार्दिल फेनेल्जीन एंटी डिप्रेसेंट है, ये वाला अभी अभी आपने किया एंटीहिस्टामिन सी, है ना। तो बड़े क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो सारे क्वेश्चंस करके जाना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में केमिस्ट ने 4 सैंपल लिए हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के, ठीक है। उनको उसमें कुछ टेस्ट किए हैं। अभी देखो, पहला उसने बोला ए एंड डी में वो ब्लू वॉलेट कलर आएगा निन हाइड्रेन के साथ। अब ये पता होना चाहिए बच्चे को कि भाई निन हाइड्रेन टेस्ट क्या होता है। ये आपका टेस्ट जो होता है ना, जहाँ पे भी अमीनो एसिड्स ग्रुप होंगे, मतलब कार्बोक्स अमीनो एसिड होगा जिसमें कि आपका एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी आपको मिल जाए और दूसरी जगह आपको एमीन ग्रुप हो, एमिनो ग्रुप मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी जगह मिलता है। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ए और डी है आपका एस्पार्टेम और एलिटेम, इसमें आपका दोनों ग्रुप मतलब इस तरह का होता है जो निन हाइड्रेन टेस्ट देगा। तो ए एंड डी फॉर्म ब्लू वॉलेट कलर विद निन हाइड्रेन। तो एस्पार्टेम ए और डी आपका एलिटेम जहां जहां होगा, एलिटेम सुक्रालोज ये कैंसिल हो गया, सैक्रिन एस्पार्टेम कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट ए वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं 25 का ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि एस्पार्टेम एलिटेम में ये वाली चीज होती है। तो ये आपका निन हाइड्रेन टेस्ट देगा। फिर उसने क्या कहा है, लेसन एक्सट्रैक्ट जो आप करते हो ना, टेस्ट करते हो लेसन एक्सट्रैक्ट वाला, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरीन के कारण, तो क्लोरीन आपका सैक्रिन में प्रेजेंट होता है, सॉरी सैक्रिन में नहीं, सुक्रालोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बी और डी का जो आपका टेस्ट है वो कौन सा दे रहा है, पॉजिटिव सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किसके लिए होता है, सल्फर के लिए। तो इन दोनों में सल्फर है, बी और डी में, सैक्रिन और एलिटेम में सल्फर है। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आपका टेस्ट भी आ गए, थोड़ा सा मतलब एडवांस क्वेश्चन था ये, बट ये है कि इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार ही आता है। तो आप थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर्स करके रखोगे तो ये आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन पेनिसिलिन, ठीक है। अब इसी जो आज मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनमें पेनिसिलिन मैंने आपको करवाया था, अगर आपको ध्यान हो। मैं दोबारा आपको उसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका अगर आपको ध्यान होगा तो आप कायरल सेंटर्स बड़े आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैं आपको उसका बेट से बता दे रही हूँ, RCONH, देन उसके बाद यहाँ पे आपका H आता है, अगेन H आएगा, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका N आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये हो गया। फिर यहाँ से आपका सल्फर जुड़ा हुआ है, एंड ये आपका यहाँ पे रिंग आएगी 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें कि H है, यहाँ COOH है, इस वाले में 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 कायरल सेंटर्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला।
कायरल कार्बन या कायरल सेंटर का देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जहां पे 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, दैट इज कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। ठीक है, सो ये 3 आपके कायरल सेंटर्स हो गए, तो आंसर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरमफेनिकॉल। अब फिर से इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से बता दे रही हूँ। मैंने कहा ना स्ट्रक्चर पे बेस देख सकते हो आप, कितने सवाल हैं यार। अगर स्ट्रक्चर मतलब आता हो बंदे को तो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल में यहाँ लगाओ NO2। ठीक है, फिर लगाओ भाई CH, यहाँ लगेगा OH, CH, NH, ये OH है, OH। ठीक है, इस CH के साथ आपका होगा CH2, जस्ट इस CH के साथ आपका लगेगा CH2OH, और इस NH के साथ जो आपका आगे लगेगा दैट इज C डबल बॉन्ड O CHCl। स्ट्रक्चर मैं मानती हूँ यार कि थोड़ा टफ है सारे स्ट्रक्चर्स माइंड में रख पाना, बट थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। एटलीस्ट अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो थोड़ा कर तो पाओगे, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें आपको पूछा हुआ था कायरल कार्बन, एक ये हो जाएगा कायरल कार्बन, एक ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको आई डोंट थिंक सो ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट, है ना, बाकी कोई नहीं है, तो 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2 कायरल कार्बन। ठीक है, फिर नेक्स्ट एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर भी मैंने अभी थोड़े पहले आपसे कहा था ना करोगे। एस्पार्टेम में आपको चेक क्या करना है, sp2 हाइब्रिडाइज जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां, तो सब आपका डबल बॉन्ड जहां आया बस वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, CH NH2। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ स्ट्रक्चर, बट फिलहाल यहाँ पे करने की बजाय मुझे लगता है एनसीईआरटी में जब करोगे ना थोड़ा सा लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोगों को पेपर है तो भाई करने पड़ेगा, मैंने भी पेपर के पहले किया था यार, सच बताऊं, अदरवाइज सारे स्ट्रक्चर्स दिमाग में किसी के भी नहीं रहते हैं, किसी भी टीचर के नहीं रहते हैं सारे स्ट्रक्चर्स दिमाग में बिल्कुल छपे हुए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट ये एक एग्जाम के पहले आप लोगों को तो पेपर देना है भाई, तो करना ही पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हमें बताना था डबल बॉन्ड जहां जहां है। अच्छा नहीं, एक चीज और रह गई, इस CH2 के साथ आगे बेंजीन रिंग अटैच्ड है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 सारे sp2 हैं, 6 ये हो गए, ये वाला sp2 7वां, ये 8वां, ये 9वां, तो ये 9 कार्बन हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 9 आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर एड्रेनालिन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नॉर एड्रेनालिन नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर है ये। ठीक है, सो न्यूरोट्रांसमीटर बेटर आंसर होगा यहाँ, ये ध्यान रखना, बाकी सारे आंसर नहीं आएंगे। डिप्रेसेंट एंड ऑल डिप्रेशन में हेल्प करता है, बट न्यूरोट्रांसमीटर ऑप्शन दे रखा है तो आपको बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं होता तब आप एंटी डिप्रेसेंट बेशक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का हमने बी कर दिया, राइट। ओके, फिर 30th क्वेश्चन फिर से आ गया जी, ओफ्लॉक्सासिन। आपको ये पढ़ रखा है ना आपने, एंटी फर्टिलिटी, ए का क्यू चेक कर लो जरा। ठीक है, ए का क्यू, ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है ना, बी का पी, ये बी आंसर आपका करेक्ट आ गया। सी का इक्विनिल आपका क्या है, ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो 30th का आपका बी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन, एलोस्टेरिक साइट क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, रिसेप्टर और पॉइजन। ये फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। देखो इसमें बड़ा सिंपल सी चीज है, जो आपका एलोस्टेरिक साइट है हमने थोड़ी पहले पढ़ा था, मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। तो ए का आर आपको चेक करना है कहाँ है, ए का आर ए में और सी में है, बी को कट कर दो, डी को कट कर दो। ठीक है, ओके। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यस। तो बी का पी कहाँ है इनमें से, बी का पी दोनों में ही है। ठीक है, ए और सी में दोनों में ही आपका बी का पी है। चलो कुछ और चेक करना पड़ेगा, तो इसको मैच कर देते हैं, बी का पी हो गया। रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर का आपका कम्युनिकेशन मतलब रोल है, तो मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन द बॉडी। तो सी का क्यू आपका यही था खाली ए वाले ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। पॉइजन आपका मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एंजाइम कोवेलेंटली, ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर 31st का। क्वेश्चन नंबर 32 द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। पहले मैंने बताया था कि ब्लड आपका थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो एन है वो प्रोटोनेट हो जाता है। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ये डी वाला आएगा, ये प्रोटोनेट हो जाता है, अमोनिया पार्ट जो है ये वाला नहीं होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक नेचर के कारण प्रोटोनेटेड हो जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन 32 का। ठीक है, 33 फेनल्जिन नार्डिल, ये आपने थोड़ी देर पहले करा था, फेनल्जिन नार्डिल करके मैंने क्या बताया था आपको, तो आई होप आपको ध्यान नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट चलो कर लेते हैं। ओके,
क्लोरोक्साइनिलॉल आपको ध्यान है, डिटॉल या सब जो चीजें आपने जब पढ़ी होंगी एंटीसेप्टिक, इसमें फिनॉल होता है। बी का एस किस में है जरा देखो, इन दोनों में है बी का एस, ठीक है। तो इनमें से आपका आंसर आएगा। फिर यूरेसिल देख लेते हैं। यूरेसिल एक तरह का पिरामिडिन है, तो सी का पी कहाँ है इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर। ए का आर, हाइड्राजीन इसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर में, नार्डिल थोड़े पहले हमने किया था ना। रेनिटिडिन में आपका फ्यूरैन वाला स्ट्रक्चर है, तो इसलिए डी का क्यू, अभी फिर से स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग क्या चीज होती है। इसमें आप ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, जिसको आप रिवर्ट बैक ना कर सको, तभी पॉइजनिंग हो रही है ना। और तो यहाँ पे ड्रग की आप पॉइजनिंग जब करा रहे होगे, बाइंडिंग रिवर्सिबली होगा तो पॉइजनिंग तो कहलाएगी नहीं, कन्फर्मेशनल चेंज भी नहीं होगा, बाइंडिंग इरिवर्सिबली टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, वो आपका कहला जाएगा ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आई होप आपको क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा। मुझे मजा आया क्योंकि बायो मुझे अच्छी लगती थी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि एमबीबीएस एंड ऑल ये सब है ना, नीट वगैरह पेपर क्रैक किया हुआ है इसी वजह से। बट एनीवेज ये सब चीज़ें छोड़ो। तो इस चैप्टर के लिए मैं दोबारा बोलूंगी बेटा, ये क्वेश्चंस कर लो, एंड एनसीईआरटी मस्ट है तो रिवाइज करना, उसमें भी स्ट्रक्चर्स पक्का करना ही करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर, कोई मुश्किल वाला चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। एंड तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते रहिए, अपना ढेर सारा सपोर्ट और प्यार देते रहिए। हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना यार, और आपका एक लाइक ना बहुत मोटिवेशन देता है, सो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। एंड अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।